सुनो यार एक प्यारी सी घटना, मैं बन गया था उसका सजना। फिर सुहाग की रात सुहानी, मेरा जा वो बनी थी रानी। मिलन की थी वो घड़ी सुहानी, एक नशा सा मुझ पर छाया। जैसे मैंने घूंघट उठाया, वहीं मेरी नींद खुल गई, टूट गया सपना सारा। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आगे हमारे इस मैराथन एपिसोड में, जहां हमारे साथी बैठे हैं। उधर फंसने वाले, इधर हंसने वाले। मोहब्बत में आदमी फंसता ही है नॉर्मली। हमारे साथ सुनारी लाल तुरंत है, इब्राहिम सागर साहब हैं, मधुमोहिनी उपाध्याय और सूर्य कुमार पांडे। उधर विष्णु सक्सेना, अंजुम रहबर, हाशिम फिरोजाबादी और सत्यपाल सत्यम, ये हमारे साथी हैं। अब देखिए, कल जो हमने बात की थी उस बात में अभी तक पलड़ा बराबर है कि जिंदगी में ज्यादा क्या जरूरी है। लेकिन मैंने पांडे जी से एक बार पूछा, घर में जब पोते पोतियां खेलते हैं तो आप क्या करते क्या हो? मतलब आंटी को कभी बुलाना हो कि भाई थोड़ी बातचीत करने की इच्छा हो जाए तो क्या करते हो? तो पांडे जी ने कहा कि भाई मैं तो क्या है, नीचे मेरा ऑफिस बना हुआ है, ऊपर जो सब घर है, तो कई बार जब इच्छा होती है तो मैं घंटी बजा देता हूँ। तो घंटी बजते ही समझ जाती है कि भाई पांडे जी की बातचीत करने की इच्छा हो रही है, तो आ जाती हैं। तो मैंने कहा कभी उनकी मिलने की इच्छा होती है तो वो क्या करती हैं? बोले वो आके पूछ लेती है घंटी तो नहीं बजाई। तो आप और हम क्या दोनों ही नहीं चाहते कि पांडे जी जरा यहां तक आए और अपने प्रेम और हास्य दोनों के बारे में हमें बताएं? सूर्य कुमार पांडे। इधर हमारे प्यार मोहब्बत के लोग बैठे हुए, इधर हमारे हास्य के लोग बैठे हुए, दोनों तरफ बैठे हुए हैं। लेकिन आपको बताएं कि ये जो हास्य है, ये हंसी है, ये मोहब्बत से बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि पहले यही आती है जी। जब कहा गया हंसी तो फंसी, तो पहले क्या आया? हंसी, उसके बाद है फंसी। बहुत अच्छे, बाद में है। बहुत बढ़िया। हास्य की चार पंक्तियां हास्य के समर्थन में। अब आप लोग सुनिए जी पांडे जी। हड़बड़ हड़बड़ हाय हड़ब्बा हो जाएगा, और टूटा फूटा हुआ नसीबा हो जाएगा। और हास्य का सेट टॉप बॉक्स या कि डिश नहीं लगा, बॉडी का टीवी से डिब्बा हो जाएगा। बहुत अच्छे। लेकिन अब आपके समर्थन में कहता हूँ, कहिए कहिए। लव कहने में छोटी चीज है, लव कहने में छोटी चीज है, पर ह्यूज होता है। और अगर हो जाए तो बस्ती की ब्रेकिंग न्यूज होता है। बहुत अच्छे। और जो इसके व्यूज में फंसता वही ये व्यूज होता है। और कभी ये फ्यूज होता है, कभी कंफ्यूज होता है। बहुत अच्छे। तो तुमको बस थियरी पता है, हमको आता प्रैक्टिकल। सॉल्व करना है कठिन यह इश्क का न्यूमेरिकल। भाई वाह 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 वाह। सॉल्व करना है कठिन यह इश्क का न्यूमेरिकल। और मुल्ला पंडित पादरी ग्रंथी हुए सब फेल, जब हमी कवियों शायरों ने मैथ्स इसकी की है हल। वाह 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 वाह। जो आप लोग दिल की उसकी बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ जी। मेडिकली बता रहा हूँ। मेडिकली? कि मैं इस फंगस से वाकिफ हूँ, फंगस, और इसके रस से वाकिफ हूँ। मैं हूँ आशिक पुराना, इश्क की नस नस से वाकिफ हूँ। ये इन्फेक्शस बीमारी है। अच्छा। सदा जोड़े में होती है। और जिससे होता लव फीवर, मैं उस वायरस से वाकिफ हूँ। क्या बात है। तो मैं आपको चार पंक्तियां सरल अंक गणित की सुनाता हूँ जी। अब आप जानते हैं कि आंखें चार होती हैं जी। प्यार में कहते हैं ये लोग कि आंखें चार हो गई। तो अब सुनिए नैन कैसे चार होते हैं जी। कि 2+2 जब नैन हो गए, हम भी उसके फैन हो गए। हम भी उसके फैन हो गए। और हाय जो उसने घूर के देखा, टॉप टू बॉटम स्कैन हो गया। और सुनिएगा कि धोखा नहीं पालो कि मैं अनाड़ी हूँ, और मैं लव की फील्ड का पहुंचा हुआ खिलाड़ी हूँ।
अरे नए सामान के शौकीन तो हजारों हैं, जो एंटीक पीस खरीदे मैं वो कबाड़ी हूँ। और सुनिए, 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ कि जितनी भी रही सबको ही स्वीकार्य रह चुका। अच्छा। क्वेश्चन में प्रेम पत्र का अनिवार्य रह चुका। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है। और जिस स्कूल की केजी में अभी पढ़ रहे हो आप, 10 साल में उस स्कूल का प्राचार्य रह चुका। बहुत अच्छे। इस लाइन में हर एक को नेम फेम नहीं मिलता। और इस लव के मार्केट में प्योर प्रेम नहीं मिलता। लव के मार्केट में प्योर प्रेम नहीं मिलता। बहुत अच्छे। है सेम मिलती और ब्लेम भी मिलता है, और होती है जब ठुकाई मेडिक्लेम नहीं मिलता। देखो ये आप देखो, मोहब्बत की निगाह इस तरफ गड़ गई, मोहब्बत की निगाह इस तरफ गड़ गई। आप सचमुच कबाड़ी हैं, एंटिक पीस पे नजर पड़ गई। नेहा जी, मैं आपके लिए 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ। गए काम से। दिलों में प्यार का एक सिलसिला रख के चलिए, अच्छा। कर गुजरने का कोई हौसला रख के चलिए। दिल में नफरत है जिनके और हंसी होठों पर, ऐसे लोगों से जरा फासला रख के चलिए। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। बार बार पास मत आइए, गड़बड़ हो जाएगी। आप दोनों, एक गले लग रहा है, एक इनके लिए कविता कह रहा है, तो आप दोनों की तरफ से मैं इन्हें एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। जी जी। ये मामला मोहब्बत का है, प्रेम का है, रास का है, और इनके लिए कंपटीशन भी किन में, एक 60 का और एक 50 का है। शैलेश जी, हो एज कोई भी पर घटता इसका क्रेज नहीं है। और जो पास हो उससे मिलने में परहेज नहीं है। और नैनों के मार्ग से ये हृदय में है उतरता। अच्छा। नैनों के मार्ग से ये हृदय में है उतरता, दिल कुरियर से भेजो ये लगेज नहीं है। उधर वाले कुछ कह रहे हैं कि ये जरा दूरियां बना के रखें। प्यार में दूरी नहीं होती, इसलिए कहता हूं कि कोई इल्जाम ना अब तेरे नाम लग जाए, और हमारी उम्र भी तुझको तमाम लग जाए। कि खूबसूरती इतनी तुझे खुदा बख्शे, और जिस सड़क से भी तू गुजरे कि जाम लग जाए। मामला इनका भी जवान हुआ, मामला इनका भी जवान हुआ, और मामला बचपन का आ गया। 60-50 तो लड़ते रहे, बीच में 55 का आ गया। जी, इनके लिए 4 पंक्तियां सुना के जाना चाहता हूँ कि कुंवारा था तो मैं भी तुमसा ही कटिया फंसाता था। कटिया कुंवारा था तो मैं भी तुमसा ही कटिया फंसाता था। हुई मजबूरियां ऐसी कि दिल तक साफ रखता हूँ, और घर में जब से पत्नी आई इलेक्ट्रॉनिक मीटर सी, मैं अपनी दिल की बत्ती के सभी स्विच ऑफ रखता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। सूर्य कुमार पांडे जी ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन अब जवानी को भी अपनी बात कहने दी जाए। वो जवान जो सिर्फ मोहब्बत करता है, जम के मोहब्बत करता है, और सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत लिखता है। आइए मिलते हैं हाशिम फिरोजाबादी। आदाब। आइए एक मतलब पेश करता हूं जी। घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, घर से बन सवर कर वो जब कभी निकलते हैं, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं। उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं, और
शेर जी खास तौर से तवज्जो चाहता हूं। मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मैं कदे के रस्ते पर साथ साथ चलते हैं, कदे के रस्ते पर। एक मसला पेश करता हूं, सुनिएगा। जी नींद अब नहीं आती, रात यूं गुजरती है, नींद अब नहीं आती, रात यूं गुजरती है, मैं उधर तड़पता हूँ, वो इधर तड़पती है, वो उधर तड़पती है। ये शेर मैं स्पेशली आप सभी की जानिब से नेहा साहिबा की नजर करता हूं, पेश करता हूं। पूछ मत जवानों के दिल पे क्या गुजरती है, पूछ मत जवानों के दिल पे क्या गुजरती है, ओढ़नी तेरे सर से जब कभी सरकती है, ओढ़नी तेरे सर से जब कभी सरकती। और शेर पेश करता हूं जी ये शेर मैं मोहिनी जी की नजर करता हूं। चांद और सितारों में खूब है चमक, लेकिन चांद और सितारों में खूब है चमक, लेकिन क्या ये आपकी बिंदिया इनसे कम चमकती है, आपकी बिंदिया इनसे कम चमकती। और ये शेर खास तौर से मैं चाहता हूं कि यहाँ सवावा टीवी पर पढ़ा जाए, और वहां जहां जिसके लिए नजर में पढ़ रहा हूं अपने ख्वाबों की रानी के नाम आप शेर पेश करता हूं। इस तरह वो आती है रोज मेरे ख्वाबों में, इस तरह वो आती है रोज मेरे ख्वाबों में, आसमान से जैसे एक परी उतरती है, एक परी उतरती है। और एक शेर जिसके लिए मैंने गजल कही, समाज फरमाएं। आपसे मिले हमको ये हुआ है अब एहसास, शाख बासमर हो तो खुद ब खुद लचकती है, वाह 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 वाह, क्या बात है। खुद ब खुद लचकती है। और एक शेर सुनेगा। जी मुझको ऐसा लगता है हो गया हूँ कुछ मैं भी, मुझको ऐसा लगता है हो गया हूँ कुछ मैं भी, दोस्तों को अब मेरी शख्सियत खटकती है, दोस्तों को अब मेरी शख्सियत खटकती है। और ये मक्ते का शेर, उससे पहले ये 4 मिसरे मैंने कभी कहे थे कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था, उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती, क्या बात है, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। सामने बिठा कर मैं उसको शेर कहता हूँ, सामने बिठा कर मैं उसको शेर कहता हूँ, इसलिए मेरी हाशिम हर गजल चमकती है, इसलिए मेरी हाशिम। बहुत शुक्रिया। एक ताजा मतलब पेश करता हूं, सुनेगा। होठों पे जिक्र गैर का लाती हो किस लिए, होठों पे जिक्र गैर का लाती हो किस लिए,
दानिस्ता मेरे जी को जलाती हो किस लिए? दानिस्ता मतलब जानबूझकर, डेलिबरेटली। दानिस्ता मेरे जी को जलाती हो किस लिए? और शेर पेश करता हूँ, खास तौर से दुआएं चाहता हूँ। हंस हंस के मेरे दर्द मोहब्बत की दास्तां, हंस हंस के मेरे दर्द मोहब्बत की दास्तां अपनी सहेलियों को सुनाती हो किस लिए? अपनी सहेलियों को सुनाती हो किस? और एक शेर पेश करता हूँ। कह दो तो पेश कर दूं तुम्हें अपना खूने दिल, कह दो तो पेश कर दो कह तुम्हें, दो तो पेश कर दूं अपना खून तुम्हें दिल। अपना खून दिल। मेहंदी हथेलियों पे रचाती हो किस लिए? मेहंदी हथेलियों पे रचाती हो किस? और शेर सुने। बदनाम हो न जाए कहीं हुस्न का वकार, बदनाम हो न जाए कहीं हुस्न का वकार, अपना दुपट्टा छत से उड़ाती हो किस लिए? अपना दुपट्टा छत से उड़ाती हो कि? जैसा कि मैंने आपको बताया, कस्दन यानी जानबूझकर, मतलब मेरा जाया हुआ, आपने धीरे से सुना। कस्दन यानी जानबूझकर। मैं शेर पेश करता हूं, सुने बतौर खास। है तुमको मुझसे प्यार ये मालूम है मुझे, है तुमको मुझसे प्यार ये मालूम है मुझे, कसदन ये बात मुझसे छुपाती हो किस लिए? कसदन ये बात मुझसे छुपाती हो किस? और हाजरीन, एक शेर पेश करना चाहता हूं, समाअत फरमाएं। मैं तुमसे पूछता हूं जब अंजाम इश्क का, मैं तुमसे पूछता हूं जब अंजाम इश्क का, शम्मे जला जला के बुझाती हो किस लिए? शम्मे जला जला के बुझाती हो किस लिए? हाशिम के प्यार पर जो तुम्हें एतबार है, हाशिम के प्यार पर जो तुम्हें एतबार है, इस दर्जा खौफ दुनिया से खाती हो किस लिए? इस दर्जा खौफ दुनिया से खाती। वाह 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 वाह। आज यहाँ पे मोहब्बत की गाड़ी जो चल रही है, वो बड़ा थोड़ा गड़बड़ है उसमें। पूछिए कैसे? कैसे? आज यूं हो रहा है, आप देखिए, जब मैं इतनी देर से गौर कर रहा था, जब पांडे जी पढ़ रहे थे तब, और जब हाशिम पढ़ रहा था तब, तो मोहब्बत की शायरी उम्र की नदी उल्टी बहा रही है। मोहब्बत की शायरी उम्र की नदी उल्टी बहा रही है। हाशिम मधुमोहिनी के लिए शेर कहते हैं, नेहा पांडे जी को गले से लगा रही है। ऐसा अगर होने लगा तो कैसे चलेगा साहब? लेकिन चलेगा, मामला आगे बढ़ेगा और बढ़ेगा इस तरह जब हम बुलाएंगे हास्य वालों के हाहाकार टीम से मधुमोहिनी उपाध्याय जी को। ये कह रहे थे बार बार नेहा जी को देख के कि जवान लोगों की क्या स्थिति होती है, लेकिन नेहा को देख के जवान नहीं, 3 तो यही जवान मैंने देख लिए, 50, 55 और 60 के। लेकिन 50 से 60 साल के लोग जब प्यार के नाम पर विकार करने लगते हैं, तब मधुमोहिनी प्यार लिखते लिखते क्या लिखती है वो मैं आपको सुना रही हूँ। सुनो, विष्णु सक्सेना, सुनहरी लाल तुरंत और सूर्य कुमार पांडे जी। मेरे एक पड़ोसी थे, रोज घर के बाहर खड़े हो जाते थे और कॉलेज आने जाने वाली लड़कियों को घूरा करते थे। तो मैंने कविता लिखी जी कि एक दिन हमारे कुत्ते ने हमारे पड़ोसी को काटा। अच्छा। एक दिन हमारे कुत्ते ने हमारे पड़ोसी को काटा। कुत्ते की पत्नी ने जोर से डांटा कि काटने के लिए इस आदमी को छांटा। बहुत अच्छे। अब देखना, इसके रक्तकण तेरे रक्तकणों में मिल जाएंगे और तेरे आचरणों से कौम के सभी कुत्ते हिल जाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। परिवर्तन देखो। अब कुत्ता रोज सुबह, अंजुम जी, कुत्ता रोज सुबह कोठी के बाहर टहलने के बहाने स्कूल जाती लड़कियों को देखता। वाह वाह, बहुत अच्छे। भांकने या काटने के बजाय उन पर मंद मंद मुस्कान फेंकता। बहुत अच्छे। क्या बात है। स्कूटर पर जाती सुंदरी को देख पीछे पीछे रेस करता, आंखों से ओझल होते ही दुखी फेस करता। दिन भर की ताक झांक से थका कुत्ता रात को बेहोश सोने लगा। दिन भर की ताक झांक से थका कुत्ता रात को बेहोश 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 सोने लगा। हमारे घर का सामान धीरे धीरे चोरी होने लगा।
कुत्ते में वफादारी बिल्कुल 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 मर चुकी थी, क्योंकि उसमें पड़ोसी की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। आहा आहा, क्या बात है भाई, वाह वाह। लेकिन पड़ोसी का स्वभाव बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। कुत्ते से कुछ भी एक्सचेंज नहीं हुआ। वाह वाह वाह। हम सोचने लगे काश आदमी में भी यदि कुत्ते जैसी वफादारी होती तो संस्कृति आज अपनी पहचान यूं न खोती। क्या बात है। लेकिन आज आदमी के पास आदमियत कम, रकम बढ़ रही है। आदमी के पास आदमियत कम, रकम बढ़ रही है, जो उसे अपने ही बनाए चक्रव्यूह में जकड़ रही है। वाह, जो वाह, उसे वाह। अपने ही बनाए चक्रव्यूह में जकड़ रही है। 4 पंक्तियां आपको मुझे याद आ गई जी। अभी सुन ही लीजिए। हाँ, कि कितनी वफा निभाना और कब दुम दबा के घुसना। आहा। सीखे हैं मैंने तुमसे सब प्यार के सलीके, और मैं ही अकेला हूँ यह सोच के घुसा था, सारे रकीब निकले कुत्ते तेरी गली के। रकीब मतलब प्रतिद्वंद्वी, कॉम्पिटिटर। शैलेश जी, पिछले दिनों आपने मुझे बुलाया था, मैंने सुनाया था गीत कुंवारों शादी कर देना, एक अर्जी लगाई थी। जी। तो अब एक गांव का लड़का चाहता है शादी करना। आप लोग तो बंबई के हो, शानदार अंग्रेजी आपको आती, थोड़ी बहुत उसने भी पढ़ी थी, अपनी भाषा में बात करता है। वो कैसी लड़की चाहता है? ऑल जी। इन वन। मैया कर दे मेरो ब्याह, दिलाए दे दुल्हन गोरी सी। ओहो। होए दीपिका से प्यारी जाऊं रूप पे मैं वारी, होए दीपिका से प्यारी जाऊं रूप पे मैं वारी, होए स्लिम ट्रिम टॉल लगे मॉडल भली, क्या बात है? कॉन्वेंट पड़ी होए पाँव फिर भी जो धोए, पैर दाब के ही सोए रोज लाए बेड टी, ब्यूटी पार्लर जाए लगे वो हो ब्यूटी क्वीन सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, लाए दे दुल्हन गोरी सी। बहुत अच्छे। रोज सर्विस पे जाए, लंच डिनर पकाए, ब्रेकफास्ट भी खिलाए, स्नैक्स टेस्टी। अच्छा, टेस्टी। नहीं हेडक से रोए, हस्बैंड में ही खोए, नहीं बॉयफ्रेंड होए, रहे सीता सावित्री। मेरी गर्ल फ्रेंड्स से बोले हेलो हाय स्वीटी। हाय हाय, क्या बात है। पुरुष मानसिकता की बात कर रही हूँ, हास्य में व्यंग आता है मेरे लिए। जब साथ फेरे चल कहने में मेरे लिए, जब साथ फेरे चले कहने में मेरे, घूमे साथ साथ मेरे वो हो मॉडर्न लली। डिस्क पब में भी चले रिस्क लव से न जले, डिस्क पब में भी चले रिस्क लव से न जले, छेड़े जब मन चले बन नाग फनी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सानिया जैसी टेनिस खेले, सानिया जैसी टेनिस खेले और खेले टीटी। मैया कर दे मेरो ब्याह। और अंतिम वाह आजकल छा रहा है पूरे विश्व में। शैलेश जी, क्रेडिट गोज टू यू, आपके लिए कहती हूँ। बोलिए। वाह वाह में भी जाए और वाह वाही पाए, मनोरंजन कराए, क्या बात है कहीं। बहुत अच्छे। गीत कविता सुनाए, लय ताल में ही गाए, सब चैनल पे छाए, भूले बाबुल की गली। व्यंग की पंक्ति, व्यंग देखिएगा। मेरी मैया और बाबू को, मेरी मैया और बाबू को दे तनख्वाह 50। क्या बात है। दे तनख्वाह 50, मैया कर दे मेरो ब्याह। बहुत अच्छे। मैं एक शहर की घटना सुनाना चाहता हूँ। लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। विष्णु सक्सेना राजस्थान में एक बड़ा ही खूबसूरत शहर है, जो मेरा शहर है, जोधपुर, वहाँ कविता पढ़ने आए और इन्होंने अपने गीत की पहली पंक्ति पढ़ी। यकीन मानिए, एक आदमी भीड़ से उठा, मंच पे आया और 1,11,000 रुपये विष्णु की उस एक पंक्ति पे देके चला गया। ये मेरे सामने की घटना है। फिर मैंने विष्णु को तुरंत सलाह दी। मैंने कहा इससे पहले कि इसका नशा उतरे, निकल जाए। आइए मिलते हैं इस देश के हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच के मोहब्बत के सबसे बड़े पैरोकार से, विष्णु सक्सेना। स्वागत है। दिल की कोरी किताब लाया हूँ,
नरम नाजुक गुलाब लाया हूँ। तुमने डर डर के जो लिखे ही नहीं, उन खतों के जवाब लाया। और बढ़िया। एक ऐसा गीत पढ़ता हूँ जो मोहब्बत की अजीब सी स्थितियों पे लिखा हुआ है। जी। मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़कर। क्या बात है विष्णु भाई, बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत अच्छे। अश्क पी लूंगा और गम उठा लूंगा, मैं तेरी यादों को सो जाऊंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं वहीं पर खड़ा, बहुत अच्छा विष्णु। जब भी बारिश की बूंदें भिगोए तुम्हें, सोच लेना कि मैं रो रहा हूँ कहीं। क्या बात है, वाह। जब भी हो जाओ बेचैन ये मानना, खोल कर आंख में सो रहा हाय हूँ। क्या बात है भाई, वाह। टूट कर कोई कैसे बिखरता यहाँ, टूट कर कोई कैसे बिखरता यहाँ, देख लेना कोई आईना तोड़ कर आए हैं। क्या बात है। वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़कर। वाह वाह विष्णु। जब यहाँ से जाओगे बहुत सारे तानों का, पत्थरों का सामना करना पड़ेगा। रास्ते में कोई तुमको पत्थर मिले, पूछना कैसे जिंदा रहे आज तक। क्या बात है। वो कहेगा जमाने ने दी ठोकरें, जाने कितने ही ताने सहे आज तक। बहुत अच्छा। भूल पाता नहीं उम्र भर दर्द, जब कोई जाता है अपनों से मुंह मोड़। हाय हाय हाय। मैं तो जब जब नदी के किनारे गया, मेरा लहरों ने तन तरबतर कर दिया। वाह। पार हो जाऊंगा पूरी उम्मीद थी, वाह। उठती भंवरों ने पर मन में डर भर दिया। रेत पर बैठकर जो बनाए थे घर, आ गया हूँ उन्हें आज फिर फोड़ कर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं वहीं पर खड़ा। क्या बात है। विष्णु बहुत बढ़िया खूबसूरत गीत आपने सुनाया। मैं चाहूंगा कि एक गीत जो आपका प्रतिनिधि गीत है, जिसने विष्णु सक्सेना को विष्णु सक्सेना बनाया, और अगर वो गीत अगर आप इस मंच पे नहीं सुनाएंगे तो मेरे ख्याल से आज का मंच अधूरा रहेगा। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, और तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। नाम लिखने से क्या फायदा, मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया,
ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए वाह वाह। आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। वाह 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 वाह। और ये पंक्ति आप सबके लिए कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं। क्या बात है। नाम लिखने से क्या पाए। अगली पंक्तियों में एक प्रयोग है, मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। वाह। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। क्या लपेटा है भाई, वाह। यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं। क्या बात है। क्या प्यार का सबसे बड़ा देवता कृष्ण को माना जाता है। आइए उसके इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा बंद कुमार। स्वागत। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। क्या बात है। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। क्या बात है। और इस पंक्ति पर पूरा गीत नछावा कि कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। कृष्ण की बांसुरी पे भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं। क्या बात है। तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। शायरी का एक रूप बहुत अलग होता है। कैसा होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एक लड़का दूसरे लड़के से अपने दिल का हाल सुना रहा है। कल तक वो मेरी थी, नहीं रही। कल तक वो मेरी थी, नहीं रही। ये मत समझना कि मेरी मोहब्बत में खामी हो गई। उसे कार चाहिए थी, बंगला चाहिए था, गाड़ी चाहिए थी, कार चाहिए थी, बंगला चाहिए था, पैसा चाहिए था। मेरे पास नहीं था, मामा के पास था। आज वो मेरी मामी हो गई। ये जो शायरी है ये सुनते हैं जरा। एक साइड से फुल लेंथ बाल, एक साइड से गंजा आधा, स्टाइल देख के दादू बोले तू नर है या मादा। रोज सुबह उठने के बाद हमारे ये करते हैं योगासन, रोज सुबह उठने के बाद हमारे ये करते हैं योगासन। असल में उसी वक्त जॉगिंग के लिए निकलती है पड़ोसन। मैंने कहा लोग कहते हैं आपके पास नहीं है कोई गहना, वो बोले लोग कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। हम दोस्तों को बहुत बुरी सजा देते हैं, हम दोस्तों को बहुत बुरी सजा देते हैं। जूते नहीं मारते, मोजा सूंघा देते हैं। भाई इनके कॉन्फिडेंस की दाद तो देनी पड़ेगी। ये जैसा भी लिखे, जिस तरह से भी लिखे, लेकिन सुनाते हैं। अब हम भी वाह क्या बात है कि छुपे रुस्तम में ऐसे लोगों को ढूंढ के ले ही आते हैं साहब जिनमें कविता लिखने की प्रतिभा है। इसलिए हम एक ऐसे कवि को बुला रहे हैं जो लिखने की शुरुआत कर रहा है लेकिन अच्छा लिखने की कोशिश कर रहा है और अच्छा लिखेगा। आइए खाचरोद के सचिन निडर से मिलते हैं। शैलेश जी, जब मैं पहले कुंवारा था तब मेरे साथ जो घटना हुई जी, वो घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक छोटा सा गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कुंवारा मन, हाय रे कुंवारा मन, कुंवारा मन बन जा रहा, कुंवारा मन बन जा रहा रे कुंवारा मन, हाय रे कुंवारा मन बन जा रहा।
तितलियों के पीछे भागे पागल मन ये आवारा, तुम्हारा मन बन जा रहा, तुम्हारा मन बन जा रहा। अब घटना देखें आप। एक पड़ोसन दिल को भाती, अच्छा, छत के ऊपर कपड़े सुखाती, बिठलाती सो पल खाती, मुझे देख कर वो मुस्काती, जुल्फे काली कमर कटीली, आंखें उसकी नीली नीली। अच्छा। एक दिन उसने मुझे बुलाया, बड़े प्यार से घर में बिठाया। अच्छा। उसने मेरे हाथ को पकड़ा, खत्म हो गया सारा लफड़ा, धागा बांध के बोली भैया, ये बंधन है कितना प्यारा, तुम्हारा मन बन जा रहा, तुम्हारा मन बन जा रहा। बहुत अच्छे सचिन। अब दूसरी घटना देखिए। सुनो यार एक प्यारी सी घटना, मैं बन गया था उसका सजना, फिर सुहाग की रात सुहानी, मेरा जा वो बनी थी रानी, मिलन की थी वो घड़ी सुहानी, एक नशा सा मुझ पर छाया, जैसे मैंने घूंघट उठाया, वहीं मेरी नींद खुल गई, टूट गया सपना सारा, तुम्हारा मन बन जा रहा, तुम्हारा मन बन जा रहा, तुम्हारा मन बन जा रहा, तितलियों के पीछे भागे पागल मन ये आवारा, तुम्हारा मन बन जा रहा, तुम्हारा मन बन जा रहा। क्या बात है भाई, वाह वाह सचिन, बहुत बढ़िया। अपने गीत के अंत में ये कहते हैं कि टूट गया सपना सारा, लेकिन सचिन निडर आप चिंता मत कीजिए, आपने अपने गीत में तो अपना ख्वाब तोड़ दिया, लेकिन आज हम आपको एक स्वप्न दे रहे हैं, और स्वप्न दे रहे हैं क्या है, आपका एक स्वप्न आज हम सच कर रहे हैं। आइए मिलकर आज के छुपे रुस्तम की ट्रॉफी देते हैं सचिन निडर को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, क्या बात है बाबा। यकीन मानिए इन 2 एपिसोड को सुनने के बाद आप भी कह रहे होंगे कि जिंदगी में ये दोनों ही चीजें ऐसी है साहब जिनके बिना जिंदगी अधूरी है। अगर हंसी सूरज है तो मोहब्बत आसमान है, अगर हंसी चांद है तो मोहब्बत उसकी रोशनी है, अगर हंसी फूल है तो मोहब्बत खुशबू है, अगर हंसी दिन है तो मोहब्बत रात है। वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।